साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है साथियों, मैं देवीराम, प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित C2 की ओर से आज फेसबुक लाइव जुड़ने का हमारा एक ही मकसद है कि पिछले 15-16 सालों से ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश में सफाई का काम लगातार करते हुए आ रहे हैं, लेकिन और प्रदेश की सरकार हमारे मांग मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और प्रदेश के सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश में भाजपा और जेजेपी की सरकार, गठबंधन सरकार, कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। साथियों, आपने देखा होगा कि 20 अगस्त 2022 को हमारा आंदोलन था पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के टोहाना आवास पर, और हमने अपने 14 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 20 अगस्त 2022 को पंचायत मंत्री के साथ वार्ता हुई और उस वार्ता में हमारी एक एक मांगों को लेकर विस्तारित चर्चा हुई और उस चर्चा के अंदर हमारे मांग मुद्दों पर बातचीत हुई। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का होने के लिए हमारी जो प्रथम मांग थी कि विधानसभा में पॉलिसी बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं किया जाए न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिया जाए। तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी ने इस पर बोले कि पक्का होने का सपना तो आप छोड़ दो, लेकिन जो आपकी और मांग मुद्दे हैं उनको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से आपका वकील बनकर आपकी मांगों को लेकर वहां जाऊंगा और आपको बातचीत करूंगा। और हमारी सभी मांगों पर सहमति जताई, लेकिन 7 दिन का समय मांगा था पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी ने। हमने उनको 7 दिन की बजाय 30 अगस्त तक का टाइम दिया, लेकिन अभी तक भी मंत्री जी ने ना ही तो हमारे साथ कोई वार्ता करी है, ना ही हमें वार्ता के लिए बुलाया है। जबकि 9 सितंबर को हम उनके आवास पर दोबारा उनसे बातचीत करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही आपकी बातचीत पंचायत डायरेक्टर के साथ बातचीत करवाएंगे आपकी। लेकिन अभी तक भी उन्होंने हमारी मांगों को लेकर कोई बातचीत का समाधान नहीं निकाला है। साथियों, पिछले वर्षों से हमारी बहुत सारी लंबित मांगे हैं जो चलती आ रही हैं, और कर्मचारियों का जो PF ESI का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। अभी कहीं भी ना तो किसी का PF कट रहा है, ना तो किसी का शो हो रहा है, ESI कार्ड तक नहीं बने हैं। यहाँ तक कि अभी तक भी बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं, आप जाओगे महेंद्रगढ़ की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, जहां अभी आई कार्ड तक भी नहीं बने हैं कर्मचारियों के। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित CI2 अपनी लड़ाई को बरकरार लड़ते हुए आ रहा है। लेकिन सरकार, जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हैं, उनके आश्वासन पर आश्वासन करने के बावजूद हमें बातचीत का मौका नहीं दिया। हमने लगातार फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमने मिलने का समय तय करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी अपना बातचीत के लिए कोई भी समय तय नहीं किया। और समय रहते हुए हमने सरकार को कई बार अवगत भी कराया है। 6 और 7 तारीख के हमने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करे थे जिला मुख्यालयों पर,
लेकिन सरकार जो आंख मीच के बैठी है और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को की मांगों का अनदेखा करती आ रही है। इसलिए मजबूरन होकर तमाम पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों अपनी एक राज्य कमेटी की मीटिंग 15 अक्टूबर 2022 को हमने प्रभात भवन रोहतक के अंदर की है और उस मीटिंग के अंदर यह फैसला किया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग मुद्दों को जो लंबित पड़ी हैं और सरकार उनको सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए उस मीटिंग के अंदर जो फैसला हुआ है कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक 5 दिन अलग अलग डेट में पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इन धरना प्रदर्शनों में पूरे प्रदेश के कर्मचारी उसमें जुड़ेंगे। इसलिए मेरी सभी साथियों से अपील है कि 28 नवंबर यानी कि कल अपने अपने जिलों में बातचीत करें तुरंत प्रभाव से और सभी साथी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करें ताकि हमारी आवाज को बुलंद किया जा सके और सरकार गूंगी बहरी जो सरकार है भाजपा की सरकार जो हमारी बातों को नहीं सुन रही है, इस प्रदर्शन के जरिए हम अपनी आवाज को उन तक पहुंचा सके। साथियों, कल 28 नवंबर है और हमारा फेसबुक लाइव पर आने का यही मकसद है क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगे हैं, मांग मुद्दे हैं, काफ़ी परेशानियां हैं जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के को सहन कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत के जरिए से हमारे मांग मुद्दों को हल करे और बातचीत के जरिए से ही हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन जब सरकार नहीं सुनती है तो मजबूरन होकर हमारी यूनियन ने फैसला लिया है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक 5 दिन तक लगातार अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए मेरी सभी साथियों से पुनः अपील है कि तमाम प्रदेश के साथी जो भी इस लाइव कार्यक्रम को सुन रहे हैं वे तमाम सभी साथी अपना इस 28 नवंबर की कॉल जो दी है राज्य कमेटी ने, उस कॉल पर सभी साथी एकजुट होकर अपना ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो इसके साथ हमारी यूनियन ने फैसला किया है कि सरकार का जो शीतकालीन सेशन जो चलेगा दिसंबर के महीने में, अभी उसकी डेट फिक्स ना हुई है, जब उसकी डेट फिक्स हो जाएगी तो सभी साथियों को उसमें बता दिया जाएगा। तो शीतकालीन जो सेशन चलेगा सरकार का, उसमें हम विधानसभा का कूच करेंगे और तमाम साथी अपनी पूरी तैयारियों के साथ इन प्रदर्शनों को करते हुए पूरी तैयारी के साथ विधानसभा का कूच करेंगे। मजबूरन होकर यह जो लड़ाई लड़ने का फैसला किया है ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने। इसलिए मेरी सरकार से पुनः अपील है कि समय रहते हुए सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को जो समस्याएं लंबित पड़ी हैं उन लंबित समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हल करें और नहीं तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपना आंदोलन का बिगुल बजा चुका है और आने वाले दिसंबर के महीने में जो शीतकालीन सेशन चलेगा सरकार का, उसमें विधानसभा का कूच करेंगे। इसलिए सभी साथियों से पुनः अपील है इस फेसबुक लाइव के जरिए से कि तमाम साथी पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ अपनी मांगों को लेकर अपने धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर करेंगे और इसके साथ साथ अपना विधानसभा का कूच की भी तैयारियां इसमें करेंगे। तो मेरी साथियों से पुनः फिर दोबारा से अपील है कि मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि सभी साथी इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद और कल से अपने अपने जिलों में जो धरना प्रदर्शन होंगे उसके लिए पूरी तैयारी के साथ अपनी मांगों के लिए लड़े और लड़ने से ही साथियों मिलेगा। क्योंकि अभी जो वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी तो गोहाना के अंदर उसमें भी जो एक खाली जुमलाबाजी था, जो साथी बीएमएस के जो साथी कह रहे थे कि भाई उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हमने भी देखा था भाई क्या मिलेगा देखते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला है। और सिर्फ एक चंद बातें भी नहीं बोली है मुख्यमंत्री जी ने,
जो कि हमारे होडल के जो विधायक जी है उसने पक्का करने के लिए बात कही थी, वो भी नगर पालिका के कर्मचारियों के बारे में बातचीत कही थी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बारे में उसमें एक भी बात को नहीं कहा था। और मुख्यमंत्री जी इस पर बिल्कुल भी चुप्पी साध गए। इन बातों को लेकर सभी कर्मचारियों में भारी रोष है। इसलिए हम साथियों से अपील करेंगे कि साथियों पूरे ताकत के साथ अपनी मांगों को लेकर कल से 28 नवंबर से पूरे प्रदेश के अंदर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपने आंदोलन में भाग लेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद सभी साथियों।